आज मैं आपको ऐसी राज की बात बताऊंगी जिससे आपके पास दुख तो नहीं रहेगा। गारंटी है मेरी कि सारा दुख खत्म हो जाएंगे आपके। पर आप ये बात ध्यान से सुनना और उस पर विश्वास करके ये काम को करना। तो नमस्कार, मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, क्या है कि अपने दुखों को सुख में परिवर्तित कैसे करें हम अपने दुखों को सुख में परिवर्तित। तो आज का वीडियो वही है कि हम अपने दुख, कैसा भी हो, बीमारी हो, हारी हो, परेशानी हो, पैसे की दिक्कत हो, बच्चे की दिक्कत हो, बच्चा ना हो रहा हो, या फिर पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, या फिर हमारा व्यापार ना चल रहा हो, हमारे पास कोई छत ना हो, हमारा घर अपना ना हो, तो बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के पास और वो सबसे चाहते हैं कि निजात मिले। और हाँ, पति पत्नी में तालमेल ना हो, लड़ाई झगड़े हो, आपस में प्यार ना हो, एक दूसरे के प्रति कोई लगाव ना हो, तो भी ये उपाय कर सकता है। कोई भी बंदा किसी भी विष को रख के, अपनी कोई भी मनोकामना रख के ये उपाय कर सकता है, जिससे आपके सारे दुख सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, लेकिन आप विश्वास के साथ करना। तो क्या करना है आपको, आप किसी भी कृष्ण मंदिर को जो आपके घर के आसपास हो वहां पर जाइए और एक सुंदर सी बांसुरी खरीदिए। सुंदर सी बांसुरी, सुंदर से मतलब आप बांस की बांसुरी खरीदिए, ना कि 10-20 रुपए वाली। बहुत प्यारी सुंदर से सुंदर बांसुरी खरीदिए। जो उस दुकान पे सबसे खूबसूरत बांसुरी लगे आपको, वो खरीदिए। अगर हो सके, आपकी पॉकेट अलाउ करे, तो चांदी की बांसुरी खरीदिए। और वो जाकर श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाइए, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कीजिए और उनसे जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके मन में दुख परेशानी है या आपके साथ समस्याएं हैं, वो उस कान्हा जी को बोलिए और वो कान्हा जी की बांसुरी कान्हा जी को अर्पित कीजिए, मतलब वो उनको दे दीजिए और फिर बस अपने घर आ जाइए। क्या होता है, जब हम किसी को कोई बांसुरी देते हैं, एक बच्चे को भी बांसुरी देते हैं, तो सबसे पहले वो बच्चा उस बांसुरी को लेके उसमें फूंक मारता है, यानी कि उसे आए ना आए लेकिन वो बजाने की कोशिश करता है। और जब ये बांसुरी वो बजाता है तो उसे आनंद होता है, खुशी होती है। तो लेकिन वो तो श्री कृष्ण है, ब्रह्मांड के जिसने संगीत, पूरी दुनिया दीवानी है उनके संगीत की, उनकी बांसुरी की। तो उन्हें तो बांसुरी अति प्रिय है। जब वो बांसुरी आपके नाम की बजाएंगे ना, तो यकीन मानो नक्षत्र में जितने भी ग्रह आपके खराब है वो सारे मजबूत हो जाएंगे, सारे के सारे मजबूत हो जाएंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको तुरंत महसूस होगी। आप अपनी लाइफ को खुद अपने आंखों के सामने बदलते हुए देखोगे। आपको लगेगा कि मैं मतलब क्या था और क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिसे करके आप अपनी ज़िंदगी के सारे दुख सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्या होता है कि कान्हा जी जब वो बांसुरी बजाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि वो आनंद में ही हो जाते हैं। और ये यकीन से जो भी कान्हा जी को बांसुरी चढ़ाता है या बांसुरी देता है, वो जरूर अपने होठों से उनको छूकर और उसे बजाते हैं, तो जिससे कि आपके सारे दुख सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। तो क्या है कि जब युद्ध था ना, तो युद्ध होने वाला था, महाभारत का युद्ध होने वाला था। तो श्री कृष्ण जी रावण के, उसके दुर्योधन के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि भाई पांडवों को 5 राज्य दे दो आप, तो ताकि वो वहां पर राज्य कर सके और आप भी सुखी रहोगे और वो भी सुखी रहेंगे। लेकिन भाई वो बात जो थी वो शकुनी को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने सोचा कि 5 राज्य इसको देने पड़ेंगे। तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि आप इन्हें बंदी बना लो, आप कृष्ण जी को बंदी बना लो, ताकि ये राज्य इन्हें देना ही ना पड़े। अबे वो दुनिया के रचयिता हैं, वो भगवान हैं, उन्हें कौन बंदी बना सकते हैं? उन्होंने पूरी सृष्टि रची है, उन्हें बंदी बना रहे हो आप या? तो उन्होंने पहली बार अपना चमत्कार दिखाया था, अपनी लाइट दिखाई थी, अपना अनुभव कराया था कि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ। और वो बंधनों से मुक्त होके जब कान्हा जी वहां से चले गए, तो फिर उस बात पे ये देखा गया कि भाई अब ये राज्य दिया जाए कि लड़ाई होए। तो उसमें यही निकल कर आया कि भाई उनके लालच में कि हम युद्ध लड़ेंगे क्योंकि सेना हमारे पास ज्यादा है और उनके पास सेना नहीं है, तो इस वजह से ये युद्ध हुआ था। लेकिन उनके पास तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, जो एक बंसी में सबको एकदम शांत कर दिया था। आपने देखा था ना
कि सब कुछ जब अर्जुन को देने लगे थे संदेश तो सब कुछ रुक गया था, पूरी धरती रुक गई थी, चिड़िया पक्षी कौवे सब कुछ रुक गया था। तो वो तो प्रभु हैं, तो उन्हें कौन रोक सकता है। तो इसीलिए आप भगवान की शक्ति को पहचाने और मन में विश्वास लेके कि हाँ ये मेरा कार्य हो रहा है, भगवान को मैंने बोल दिया है, वो मेरा कार्य कर रहे हैं, मेरा काम होगा, जरूर होगा और मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो यकीन माने आपकी वो जो इच्छा आपने रखी थी वो जरूर पूरी होगी, क्योंकि भगवान भी विश्वास के ही भूखे हैं, ना कि आपके प्रसाद के भूखे हैं। वो विश्वास चाहते हैं आपसे। आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि नहीं मेरे प्रभु मेरा काम कर रहे हैं, तो वो काम करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा भक्त इंतजार कर रहा है तो मुझे उसका काम करना है, और उन्हें करना पड़ता है, ना भी चाहते हुए करना पड़ता है, क्योंकि जो हमने कर्म कर रखे हैं अच्छे बुरे जो भी हम पिछले जन्म से लेके आए हैं, तो उनका भुगतान तो हमें इसी जन्म में करना होगा ना। तो भगवान जब हमने अगर कुछ बुरे कर्म करे होते हैं और हम इस जन्म में काट रहे होते हैं, तो उन बुरे कर्मों को काटने में जो दुख हमें मिलते हैं उनको हमारे साथ सहने की शक्ति देते हैं। हमारे जो दुख हैं उनको उनसे आगे निकलने की शक्ति हमें देते हैं और हमें वो दुख काटने में हमारी मदद करते हैं। तो इसीलिए आप कान्हा जी को एक बांसुरी गिफ्ट करें, उन्हें वो बांसुरी चढ़ाएं और उनसे अपनी जो भी इच्छा है वो रखें, ताकि आपके सब दुख दूर हो सके, जो दुख है वो सुख में परिवर्तित हो सके। होता तो ये भी है कि आप अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश रहते हैं तो मियाँ बीवी में, तो आप अपने घर बेडरूम के दरवाजे पे दोनों तरफ बांस की एक बांसुरी नीचे मुंह करके दोनों तरफ से लटका दें, तो आपके दोनों में प्यार पनपने लगता है। तो ये भी करके देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अच्छी वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।